आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 64वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 63वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि बिना भगवान की इच्छा के, बिना उनके कृष्ण भावना भावित हुए मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर पाए, ये बहुत ही कठिन है। और उन्होंने बताया कि इंद्रिय विषयों का जो चिंतन है वो करते हुए मनुष्य का जो है उनमें आसक्ति हो जाती है, जिसकी वजह से काम होता है, काम से क्रोध आ जाता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है, और स्मरण शक्ति जब भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से इंसान दोबारा से भवकूप में गिर जाता है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले भी बताया जा चुका है कि कृत्रिम यानी कि बनावटी विधि से इंद्रियों को बाहरी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान की दिव्य सेवा में न लगा दी जाए तब तक नीचे गिरने की संभावना होती है। हालांकि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न देखे, लेकिन कृष्ण भावना भावित होने से वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और वो समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर देता है, लेकिन यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उसे कार्य को भी वो नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए किया करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। जिसके पश्चात प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति जो संतुष्ट होता है तो उसके जो संसार के तीन तरह के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि जो है वो शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हमने देखा था कि भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे थे। जिसके पश्चात नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं। इसलिए 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। इसलिए अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन को कोई अंतिम लक्ष्य मिलेगा नहीं। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य की अभाव है। जब मनुष्य को ये बात पता चल जाए कि अंतिम लक्ष्य क्या है तो उसे शांति मिल जाती है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चय ही सदा दुखी या अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति की कितना ही दिखावा कर ले। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।